हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर और आज की वीडियो में बेटा हम हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स है ना मैनेजमेंट के, उनमें से प्रिंसिपल नंबर 11 प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा चलिए बेटा देखते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें क्या कहता है या एक मैनेजर के लिए क्या सजेशंस प्रोवाइड करवाता है। तो बेटा इस प्रिंसिपल में फ्यूल ने कहा था दैट ऑल द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड जेंडर। तो बेटा इस मीनिंग का कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लेबर्स हैं, उनके साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पोजीशन या किसी भी पोस्ट पर बैठा हुआ हो, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो या फिर और कोई कर्मचारी क्यों ना हो, या फिर वो किसी भी जेंडर का एम्प्लॉय हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। अब ये समानता का व्यवहार कैसे करना चाहिए, तो बेटा देखो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट है लीव। तो बेटा लीव का मतलब यहाँ पे है कि सभी एम्प्लॉयज के लिए लीव के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, वो सभी के लिए सेम होने चाहिए कि भाई महीने में एक छुट्टी मिलेगी या 2 छुट्टियां मिलेंगी, ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी को उनकी पालना करनी पड़ेगी। और जहां तक जो भी एम्प्लॉय या जो भी लेबर है अच्छा काम करता है तो उसे प्रेज करना चाहिए, चाहे वो लेबर या एम्प्लॉय किसी भी कास्ट का क्यों ना हो। इसी तरह से यदि किसी भी वर्कर ने कोई गलत काम किया है तो उसको पनिशमेंट भी सेम ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है वो हाई रैंक का है तो उसे पनिशमेंट कम मिले, या फिर जो लेबर है या मजदूर है उनको पनिशमेंट ज्यादा मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, लेकिन बेटा मैंने यहाँ पर आपको नोट के माध्यम से ये समझाया है कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है ना बेटा, ये पेमेंट के मामले में अप्लाई नहीं होता है। पेमेंट का मतलब जैसे सैलरी वगैरह मिलती है, वेजेज मिलती है, तो बेटा ये जो पेमेंट होता है ना वो पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। मतलब अगर हाई रैंक पर कोई पोस्ट आपको मिली है तो आपको ज्यादा पेमेंट दिया जाएगा, और यदि आपको लोअर रैंक पे पोस्ट मिली है तो आपको कम पेमेंट दिया जाएगा। इसी तरह से यदि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो बेटा आपका पेमेंट भी ज्यादा होगा, और कम एक्सपीरियंस है तो आपका पेमेंट भी कम होगा, भले ही वो सेम पोस्ट क्यों ना हो बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा कि यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई करता है तो फिर उससे उसके ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो उन्हीं बेनिफिट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा इसमें फर्स्ट है सेटिस्फेक्शन। एवरी एम्प्लॉय विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड एज ही इज गेटिंग पेमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड एक्सपीरियंस। तो बेटा यदि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई करता है कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेटा सभी जो एम्प्लॉयज हैं, सभी वर्कर हैं, वो अपने काम को लेकर सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया हमारी पोस्ट ज्यादा है तो हमें पेमेंट ज्यादा मिलेगा, और हमारा एक्सपीरियंस भी ज्यादा है तो हमें पेमेंट ज्यादा मिलेगा। तो इस सोच को लेकर बेटा हर जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल सेटिस्फाइड रहता है अपने काम से। सेकंड है बेटा गुड रिलेशनशिप। एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप रिमेन्स गुड एंड पॉजिटिव बिकॉज मैनेजमेंट डज नॉट डू एनी टाइप ऑफ पार्शियलिटी। तो बेटा होता ये है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई किया गया है तो बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, मतलब किसी भी तरह का कोई भेदभाव जेंडर, पोस्ट को लेकर या पेमेंट को लेकर नहीं होगा, और इस तरह बेटा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छी रहेगी। थर्ड बेनिफिट जो मिलता है बेटा वो है गिव्स मैक्सिमम एफर्ट्स। एवरी एम्प्लॉय स्टार्ट टू गिव हिज मैक्सिमम एफर्ट्स टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बेटा इसमें ये है यदि किसी भी एम्प्लॉय के साथ में पक्षपात नहीं किया जा रहा है, उसे अपने एक्सपीरियंस और पोस्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट मिल रहा है, तो बेटा वो एम्प्लॉय भी यही चाहेगा कि जब मैनेजमेंट मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकता है तो क्यों ना मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास दूं। तो ये तो थे बेटा कुछ ऐसे एडवांटेजेस यदि एक मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है। अब बेटा क्या हो यदि एक मैनेजर इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को अप्लाई नहीं करता है, तो बेटा इसके लिए भी उसको नुकसान उठाने पड़ेंगे, और वो नुकसान कुछ इस तरह से हैं बेटा। First है बेटा dissatisfaction. If a manager does partiality with some employee regarding to their caste, then they become dissatisfied with their job and one day they leave the organization. बेटा कहने का मतलब है कि यदि आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ में उसकी जाति को लेकर भेदभाव करते हैं कि भाई आप ये सोचो कि ये हमारी जाति का है तो इसको पेमेंट ज्यादा दे देते हैं या इसको डांटेंगे नहीं, और हमारी जाति का नहीं है तो उसको पेमेंट कम देंगे और अनावश्यक रूप से ही उसको परेशान करना शुरू कर देंगे, तो बेटा इस तरह की जो पार्शियलिटी या जो इनइक्विटी ऑर्गेनाइजेशन में है तो बेटा वो एम्प्लॉय अपने काम को लेकर और उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डिससेटिस्फाई ही रहेगा। Second है बेटा frustration. If a manager does not give any importance to the work done by female employees, then they suffer from frustration. तो बेटा कई बार क्या होता है
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होते हैं मैनेजर्स लोग जो है ना वो फीमेल जो एम्प्लॉयज है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनके काम की तारीफ भी नहीं करते हैं। तो इस चीज को लेकर बेटा वो जो फीमेल एम्प्लॉय है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है, मतलब हमेशा वो अपनी जॉब को लेकर अपने काम को लेकर निराशा ही महसूस करती है। थर्ड है बेटा नॉट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और बेटा सीधी सी बात है, मैंने जो आपको नीचे 3 पॉइंट लिखे हैं ना, यदि ये 3 पॉइंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको होते हुए दिखते हैं तो बेटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो मेन गोल्स हैं जिनको हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कहते हैं उनको वो टाइम पर अचीव नहीं कर पाएगा। और वो कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट, नॉट सुटेबल सैलरी टू डिफरेंट कास्ट एम्प्लॉय, मतलब अलग अलग कास्ट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको सुटेबल सैलरी नहीं देना। तो कहने का मतलब यही है बेटा यहाँ पे कि यदि डिफरेंट कास्ट का कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको कम पेमेंट दे देना। सेकंड है नॉट गिविंग पेमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, या फिर किसी भी एम्प्लॉय को उसकी पोस्ट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप पेमेंट नहीं देते हैं तो भी बेटा वो डिससेटिस्फाइड रहेगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में अपना पूरा एफर्ट्स नहीं लगाएगा। थर्ड है बेटा डोंट गिव चांस टू न्यू एम्प्लॉय इन मेकिंग डिसीजन। बेटा मोस्ट केसेस में क्या होता है कि यदि आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की है ना तो नई कंपनी में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, किसी चीज पर डिसीजन लेना हो तो बेटा उसमें नए एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि हायर मैनेजर को ये लगता है बेटा ये जो एम्प्लॉय है वो नया है, वो अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियल के लिए अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये चीज भी बेटा उस एम्प्लॉय को निराश करती है और वो बेटा अपना मैक्सिमम जो एफर्ट्स है उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगा सकता। तो इस तरह से बेटा कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं यदि एक एम्प्लॉय प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेट करता है। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में समझाया गया जो टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपके स्क्रीन पर रेगुलर और रोजाना आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।